सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका सुप्रिया फ्रॉम जीपीएस हसनपुर। तो आओ बच्चों, करते हैं आज पाठ 10 जिसका शीर्षक है जन्मदिन। आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ करेंगे और हम करेंगे उपरोक्त वाक्य किसने कहे। उपरोक्त वाक्य किसने कहे ये जानने के लिए पहले हमें कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो आओ बच्चों, एक बार कहानी सुन लेते हैं। शीर्षक जन्मदिन। यह चारवी का घर है। यहाँ चारवी अपने मम्मी पापा और एक बड़ी बहन के साथ रहती है। आज उसका जन्मदिन है। चलो देखते हैं चारवी के घर में क्या हो रहा है। उठो बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ बेटी, उठो। जन्मदिन की तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे चारवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद मम्मी, आज मैं अपने सहपाठियों के लिए टॉफियां लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटी, सबसे पहले अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को मिठाइयाँ भी तो बांटनी है। उसके बाद चारवी नहा धोकर नई पोशाक पहनकर तैयार हो गई। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अनाथ आश्रम बच्चों को मिठाइयाँ बांटने जा रहे हैं। उसके बाद हम स्कूल जाएंगे और सहपाठियों में टॉफियाँ बांटेंगे। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाऊंगी। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। मम्मी, आज मेरे जन्मदिन पे क्या क्या बना रही हो? तुमने क्या खाना है बेटा चारवी? मम्मी, मैंने आइसक्रीम फ्रिज में रख दी है। देखो चारवी, मैंने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे फैला दिए हैं और झिलमिलाती हुई झंडियाँ भी तैयार कर दी हैं। आओ इन्हें दीवार पर लटका दें। ठीक है, चलो कमरे को सजाते हैं। चारवी, तुम्हारे जन्मदिन के लिए केक और हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पापा समोसे, गुलाब जामुन और आइसक्रीम लेकर आते ही होंगे। चारवी, एलिका, देखो पार्टी का समय हो गया है। मेहमान पहुंच चुके हैं। तुम्हारे चाचा चाची, मामा मामी व तुम्हारे दोस्त भी आ गए हैं। जल्दी करो। चलो बच्चों, सब केक काटने चलते हैं। बेटा चारवी, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे चारवी। धन्यवाद सभी को, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपना यह जन्मदिन हमेशा याद रहेगा। तो बच्चों, अब आपने कहानी को सुन लिया। अब आप मुझे आसानी से बता सकते हो कि ये वाक्य किसने कहे। पहला वाक्य है, चारवी बेटी उठो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तो जैसे कि आपने कहानी में पढ़ा कि सुबह सुबह चारवी को उठा के किसने कहा था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है? चारवी की माँ ने। तो उत्तर होगा उपरोक्त वाक्य चारवी की माँ ने कहा। दूसरा, अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को मिठाई भी तो बांटनी है। तो ये किसने कहा था बच्चों? चारवी के पापा ने उसको कहा था कि उठ के तैयार हो जाओ, हमने बच्चों को अनाथ आश्रम में मिठाई बांटने जाना है। तो उत्तर होगा उपरोक्त वाक्य चारवी के पापा ने कहे। तीसरा वाक्य है, तुम्हारे जन्मदिन के लिए केक और हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये वाक्य किसने कहा था? जब आपका जन्मदिन होता है तो आपके घर में कौन बनाता है केक? ज़्यादातर घरों में तो माँ ही बनाती है। तो यहाँ भी किसने बनाया था चारवी के लिए केक और हलवा? चारवी की माँ ने। तो उत्तर होगा ये उपरोक्त वाक्य चारवी की माँ ने कहा। चौथा वाक्य, 7 मोमबत्तियों को बुझा दो और 8वीं मोमबत्ती को जलती रहने दो। ये वाक्य किसने कहा था? कहानी में आपने पढ़ा, आपने बहुत बार कहानी पढ़ी और उसमें आपने ये लाइन पढ़ी है कि 7 मोमबत्तियों को बुझा दो और 8वीं मोमबत्ती को जलती रहने दो। किसने कहा था? ये आपको याद है किसने कहा था? चारवी की माँ ने। तो ये दोनों वाक्य चारवी की माँ ने कहे थे। तुम्हारे जन्मदिन के लिए केक और हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। 7 मोमबत्तियों को बुझा दो और 8वीं मोमबत्ती को जलती रहने दो। तो ये दोनों वाक्य किसने कहे? चारवी की माँ ने। अब हम करेंगे बच्चों शब्द अर्थ। शब्द अर्थ होता है शब्दों के अर्थ।
पहला शब्द है सहपाठी। सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला। आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं वो सारे आपके सहपाठी हैं। तो सहपाठी हुआ साथ पढ़ने वाला। उपहार, उपहार होता है तोहफा। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो कि चारवी का जन्मदिन है तो बहुत सारे तोहफे उसके मेज पर पड़े हुए हैं। तो उपहार मतलब तोहफा। मेहमान, अतिथि। चारवी का जन्मदिन था तो बहुत सारे मेहमान आए थे उसके घर में, तो मेहमान का मतलब हुआ अतिथि। अनाथ आश्रम, वह स्थान यहाँ बिना माँ बाप के बच्चे रखे जाते हैं। तो जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनको हम अनाथ आश्रम में रखते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप होते हैं वो अपने घरों में रहते हैं, और जिनके नहीं होते उनको कहाँ रखा जाता है? अनाथ आश्रम में। तो अनाथ आश्रम का मतलब क्या हुआ? वह स्थान यहाँ बिना माँ बाप के बच्चे रखे जाते हैं। अगला शब्द है बच्चों नृत्य। नृत्य का मतलब होता है नाच। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो कि लड़की नृत्य कर रही है, नाच रही है। अगला शब्द धन्यवाद। कृतज्ञता प्रकट करने का एक शब्द। जब कोई आपकी सहायता करता है तो आप उसके बदले में क्या कहते हो उसको? अगर आपके पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है और आप अपने सहपाठी से मांगते हो, वो आपको देता है, तो जब वो देता है तो उसके बदले में आप उसको बोलते हो ना धन्यवाद। तो धन्यवाद क्या हुआ? कृतज्ञता प्रकट करने का एक शब्द। अगला शब्द है अलविदा। अलविदा होता है विदा होते समय कहा जाने वाला एक पद। अच्छा अब चलते हैं, आप ऐसे कहते हो ना, अच्छा अब चलते हैं, तो उसका क्या हुआ अर्थ? अलविदा। अलविदा का अर्थ हुआ विदा होते समय कहा जाने वाला एक पद, अच्छा अब चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है बच्चों? आपके घर का काम क्या है? जो शब्दार्थ मैंने आपको करवाए हैं आपने इनके वाक्य बनाकर अपनी कॉपी पे लिखने हैं। तो ओके बच्चों, मिलते हैं कल फिर से एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।